हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस के लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्नों को आप पढ़ने के लिए यदि आप बहुत ज्यादा समय अपना खर्च करते हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। इस क्लास में मैं आपको 5 प्रश्न बताया करूंगा और ये ऐसे प्रश्न है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, समय ज्यादा आपका बर्बाद ना हो, इसलिए इन 5 प्रश्नों को जरूर देख लिया करें डेली। और ये 5 प्रश्नों का अच्छी तरीके से विश्लेषण, यदि आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि इन 5 प्रश्नों को आप देख लेंगे तो जरूर यहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए लेकर चलता हूं इन 5 प्रश्नों की ओर। देखिए कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। आप कहेंगे सर ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन बेटा ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है मेरे बच्चे। ये प्रश्न पूछा था, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान क्या होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना बेटा, पीएच मान जो होती है एक संख्या होती है। पीएच मान एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या। और ये जो पीएच मान होता है ये यानी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारता को दर्शाता है। ये किसको? अम्लता को दर्शाता है। अम्लता एवं क्षारता को दर्शाता है। क्षारता को दर्शाता है। यहां तक समझना। दूसरी चीज, जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। कितने? 14 तक। ये भी मेरी बात नोट कर लेना कि पीएच मान की वैल्यू कितने से, तो 0 से लेकर 14 तक होती है। दूसरी चीज, यदि 0 से लेकर के 7 तक वैल्यू होती है तो ये जो होती है यहां पर होता है बेटा अम्लीय, ये होता है अम्लीय। और 7 से यदि 14 तक होती है तो ये होता है बेटा क्षारीय। ये होता है क्षारीय, ध्यान से समझना। और 7 यदि है तो ये होता है बेटा उदासीन। कौन सा होता है? 7 अगर वैल्यू है तो ये होता है उदासीन। ध्यान से समझ गए। तो पीएच मान यहां पर पूछा है नींबू, तो बेटा नींबू जो होता है वो कैसा होता है बेटा? ये नींबू जो होता है ये अम्लीय होता है। और अम्लीय मतलब खट्टा होता है। और सब खट्टा जो, तो नींबू का जो पीएच मान होता है, इस नींबू की पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई? सभी प्रश्नों को इस तरीके से, भले ही 5 प्रश्न है लेकिन इन 5 प्रश्नों से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। लीजिए, एक व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 2 तरीके के दोष होते हैं। एक होता है बेटा निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है बेटा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले मैं आपको यहां पर 2 चीजें क्लियर कर दूं। निकट दृष्टि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। और दूरदृष्टि दोष में दूर का तो बेटा दिखाई देता है, दूर का तो दिखाई देता है, लेकिन पास का हमें साफ नहीं दिखाई देता। ये 2 चीजें आप समझ लीजिए। अगर इस तरीके से पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में कहां का दिखाई नहीं देता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता लेकिन दूर का पास, दूर का साफ नहीं दिखाई देता। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता। अच्छा, प्रश्न आया कि सर जी, प्रश्न ही आया कि निकट दृष्टि जो दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या ऐसा होता है? हाँ, निकट दृष्टि दोष में ऐसा क्या होता है जो कि हमें दूर का दिखाई नहीं देता? तो ये हमारी आंख जो होती है, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा जो, यानी कि जिसकी जो छवि बनती है वो रेटिना पर बनती है, तभी तो क्लियर। रेटिना पर यदि छवि क्लियर बनेगी तो हमें दिखाई देगा। यदि रेटिना से आगे बनती है जाकर के, रेटिना से दूर बनती है, इसका मतलब हमें दूर का दिखाई नहीं देता है। और यदि रेटिना से पहले बन जाती है तो हमें पास का दिखाई नहीं देता है।
ध्यान से समझना। यहां पर क्या है, एक व्यक्ति के निकट निकट दृष्टि दोष में जो छवि जो होती है आकृति यानी चित्र जो होता है वो कहां पर फोकस दूरी यानी दूर हो जाती है, निकट यानी कि दूर की वस्तु जो होती है वो दूर दिखाई देती है, यानी वो आकृति दूर बनती है हमारे रेटिना से। जब रेटिना से इसकी दूर फोकस बिंदु रेटिना के बीच की दूरी जब ये बढ़ जाती है आपस में, जब ये बढ़ जाती है तो ये हमें दिखाई नहीं देता, यही कारण होता है। तो अब इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए या तो अपसारी लेंस इस बोलते हैं, या तो अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस या अवतल दर्पण, इसे अवतल दर्पण, ये दोनों ये या तो अपसारी लेंस या अवतल दर्पण, ये समझ लीजिए निकट दृष्टि। और दूर दृष्टि दोष को बेटा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस किसकी जरूरत पड़ती है, उत्तल लेंस की। जब आप चश्मा बनवाने जाते हो तो वो क्या दिखता है, वो उत्तल लेंस लगा देगा दूर दृष्टि दोष में और अवतल लेंस लगा देगा निकट दृष्टि दोष में, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेरी वेरी एक रोग है जो कि कमी के कारण होता है, बताइए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी या विटामिन सी। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि बेरी वेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसमें आंख प्रभावित होती है, यानी आंख के लिए ये विटामिन ए की। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है बेटा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, बोलेंगे सर जी रिकेट्स जो बीमारी होती है विटामिन डी, और ये किसमें, बच्चों में, यानी हड्डियां कमजोर, इसमें क्या होता है बेटा, हड्डियां कमजोर जो हो जाती हैं ये विटामिन डी की कमी से। और इसका स्रोत अगर बात करूं तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, आप बोलेंगे सर जी स्कर्वी। अब बेटा स्कर्वी क्या होती है, जैसे दांत, यानी कि इससे दांत प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, दांत प्रभावित होते हैं। और दांतों में क्या कमी हो जाती है बेटा, यानी कि खून आना, जिसे बोलते हैं बीमारी पायरिया। जो पायरिया जो बीमारी होती है ये इसी की कमी से होती है, विटामिन सी। इसका स्रोत की अगर बात करूं ये किससे मिलता है, तो आप बोलेंगे सर जी खट्टे पदार्थों में, यानी कि खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में ये विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की अगर बात करूं तो विटामिन ए, देखो दूध में तो सभी चीज पाई जाती है, सभी विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन ए का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है बेटा गाजर। गाजर जो होती है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है, गाजर। अब विटामिन वी जो है ये बेरी वेरी रोग होता है, ये क्या होती है, ये बेरी वेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सभी देखिए 5 प्रश्न भले ही करा रहे, लेकिन 5 प्रश्न को यदि मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 प्रश्न हो जाएंगे लगभग, समझ रहे हैं ना। तो ये 5 प्रश्न तो ये आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया। विटामिन V1 वेरी वेरी रोग होता है इससे, और यही इसका राइट आंसर था। चलिए लीजिए आज का अगला प्रश्न, मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया एक दूसरे से जब जात फैलते हैं तो बैक्टीरिया होता है। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, कौन से, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें लिखिए, होने वाले रोग। अब बोलेंगे सर जी मुझे बता दीजिए कि जीवाणु से होने वाले रोगों में कौन कौन से होते हैं जो जीवाणु से होते हैं। तो ध्यान से समझ लो, देखो ये हैजा एक बीमारी जो होती है, ये हैजा जो होती है ये भी बेटा किससे होती है, जीवाणु से ही होती है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लेग नाम की जो बीमारी होती है, प्लेग, जो ये भी प्लेग जिस पर यदि चूहों से होता है, ये किससे, चूहा, ये किससे होता है बेटा, चूहा से जो प्लेग बीमारी होती है, चूहा पर वायरस पाए जाते हैं। यक्ष्मा,
अगर बात करूं यक्ष्मा जो बीमारी होती है ये भी किससे होती है बेटा, जीवाणु से होती है। यहीं पर अगर मैं बात कर लूं डिप्थीरिया जो बीमारी होती है, हाँ डिप्थीरिया जो बीमारी होती है, डिप्थीरिया बीमारी होती है, ये भी किससे होती है बेटा, ये डिप्थीरिया भी बेटा जीवाणु से होती है। नेक्स्ट अगर बताएं टिटनेस, जो टिटनेस जो बीमारी होती है, टिटनेस ये भी किससे होती है, टिटनेस बीमारी होती है, ये भी इंजेक्शन यहां लगा दिया दूसरे के लगा दिया जाकर टिटनेस हो जाएगी। लोहा है आपके पास, लोहे की चीज लगी, जंग लगी हुई, टिटनेस हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये जीवाणु से होने। अगर बात करूं कुक्कर खांसी जो होती है, कुक्कर खांसी जो होती है ये भी इसी से। अब बोलेंगे सर जी ये एक बात बताइए, आपके अंदर जीवाणु है, बैक्टीरिया है, खांसी है किसी के आगे उसके अंदर बैक्टीरिया चले गए तो ये भी उसी के अंदर हो जाएगी। और यहीं पर अगर बात करूं तो टाइफाइड जो बीमारी होती है ये भी जीवाणु से होती है। टाइफाइड भी किससे होती है, जीवाणु से होती है। तो मेरी बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और लीजिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, जल्दी से बताइए। 1 किलोबाइट कितने, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो बेटा 1024 के बराबर। इसे नोट करना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 के। अब बताइए आज के हमारे ये 5 प्रश्न कैसे लगे, यदि अच्छे लगे हो तो जरूर नीचे कमेंट करके जाना। चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।